नमस्कार, उड़ान एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं वर्ष 2012 से लेकर 19 तक के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण, जिसके अंतर्गत हमारा विषय है रसायन विज्ञान और उसका हम आज देख रहे हैं भाग 2, जिसमें मुख्य टॉपिक है अधातुएं, हाइड्रोजन और उसके यौगिक। फिर हम देखेंगे सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन आदि से जुड़े हुए प्रश्न। फिर बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण से, और सबसे हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा कार्बनिक रसायन, जिसमें और भी अगर कहें तो इसमें हम देखेंगे विस्फोटक पदार्थ और ईंधन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले टॉपिक है अधातु और उससे संबंधित एक प्रश्न जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो वो है पहला, पेंसिल का लीड है। तो पेंसिल की लीड किससे बनती है? तो आपको पता होगा ग्रेफाइट से बनती है। अब देखिएगा, आयोग द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, हमने यहाँ पर उनका चयन तो किया है, साथ ही अन्य प्रश्नों का भी चयन किया है, अन्य प्रश्नों को भी समाहित किया है, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो पहला प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है ए। ये आयोग द्वारा पूछा गया है वर्ष 2011 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसका भी उत्तर है ग्रेफाइट। अभी तक यह प्रश्न पूछा नहीं गया है। अभी तक हम ग्रेफाइट को केवल और केवल किस नाम से जानते हैं? पेंसिल के लीड के नाम से। लेकिन अब याद रखिएगा वो एक स्नेहक या लुब्रिकेंट भी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन और उसके यौगिक। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है हैवी वाटर, या इसे भारी जल के नाम से भी पूछ सकता है, भारी जल, या इसे कहा जा सकता है गरु जल भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर पूछा है कौन सा है, तो याद रखना है हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं, जिसे हम आइसोटोप्स भी कहते हैं, अर्थात कौन? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को ही हम क्या कहते हैं? हैवी जल के रूप में जानते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है ये शीतलक और मंदक के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हैवी वाटर। तो इसलिए आपको क्या है ध्यान रखना है कि किसे कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम को कहा जाता है, हाइड्रोजन के समस्थानिक या कहें आइसोटोप्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें बी। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि गैस जल किसे कहते हैं? तो देखिएगा गैस जल, यह प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2016 में। तो आपको याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? गैस जल के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं ये गैस जल से हम बनाते क्या हैं। तो गैस जल से देखिएगा अगर इनको मिलाया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के जुड़ने से क्या बनता है? तो देखिएगा CH3OH। तो इसका निर्माण होता है, अर्थात मिथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, और यही क्या होता है? जल गैस कहलाता है। तो इतना आपको क्या करना है? याद रखना है। तो इस आधार पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका उत्तर ए है, जल गैस किसे कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है ये प्रश्न वापस से पूछा जाए। अगला प्रश्न हमारे सामने, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली पदार्थ या गैस कौन सी है? तो आपको बताना है कि जब वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है तो वहां पर कौन सा गैस प्रयुक्त में लिया जाता है? तो याद रखना है यहां पर हम किसको रखते हैं? हाइड्रोजन को रखते हैं। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन ही वो गैस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? वनस्पति घी तैयार करते हैं। तो याद रखिएगा जब वनस्पति तेल को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है 150 से 180 डिग्री सेल्सियस तक, और उत्प्रेरक के रूप में कौन होता है वहां पर? निकिल। तो दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कितना टेम्परेचर और उत्प्रेरक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, तब जाके क्या निर्माण होता है? वनस्पति घी का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। अगला जो टॉपिक है हमारा सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और आदि अक्रिय गैसें, अगर इनसे संबंधित हम प्रश्न देखें तो यहां से एक प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2014 प्रारंभिक परीक्षा में। लिखा है कौन सी गैसीय चक्र नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें से नाइट्रोजन चक्र होता है, ऑक्सीजन चक्र होता है, कार्बन चक्र होता है, हाइड्रोजन चक्र नहीं होता। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग में लाई जाने वाली गैसें कौन सी हैं? तो ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, साथ में याद रखिएगा हीलियम भी मिलाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ही होता है गोताखोरों के पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें। तो ऑप्शन बी यहां पर आपके लिए क्या है? उत्तर है। अगला जो हमारा प्रश्न है लिखा हुआ है वायुयान के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ज्यादातर हम इसका उत्तर जो है गलत कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन गैस है जिसका प्रयोग वायुयान के टायरों में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित, निम्न गैस आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं। तो देखिएगा अमोनिया वो गैस है,
तो अमोनिया से ही क्या आता है, आंसू गैस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर आप याद रखें। अगला जो टॉपिक है हमारा अम्ल, क्षार और लवण से है। तो देखते हैं अम्ल कौन से होते हैं और क्षार कैसे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ नियम दिए हुए हैं, उस नियम को समझते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अम्ल रंग में कैसे परिवर्तन होता है और क्षार। तो देखिएगा जो नीला लिटमस होता है, अगर उसको अम्ल में डाले तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो उसको आप आसानी से ऐसे याद करिएगा कि अम्ल जो है, अम्ल में अगर नीला लिटमस डाले तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये आप ऐसे याद कर ले, अनिल। तो एक अगर याद करेंगे तो आसानी से आपसे ये बन जाए, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है आयोग में। तो आप ऐसे याद करिएगा, अनिल मतलब अम्ल जो है नीले लिटमस में जाता है तो नीला लिटमस क्या बन जाता है, लाल बन जाता है। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिए। फिर वही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वही लाल लिटमस की बात करें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जो लिटमस होगा वो नीले रंग में बदल जाएगा। तो इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। जब लाल लिटमस जब इसमें डाला जाएगा क्षार में, तो वो नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। फिर उसके बाद हल्दी में, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं है, ये लाल रंग में बदल जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं मिथाइल ऑरेंज में, ये लाल रंग में बदल जाएगा, ये पीले रंग में बदल जाएगा। फिर उसके बाद है फिनोल्फ्थेलिन, रंगहीन जो रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, जबकि यहां पर क्या होगा, गुलाबी रंग जैसा दिखाई देगा। तो इस प्रकार क्या करना है आपको, मुख्य रूप से अगर बात करें किसको याद रखना है, तो ये इस वर्ड को आप याद कर लीजिएगा, आसानी से बाकी सब कुछ याद हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं प्रमुख प्रमुख जो अम्ल है वहां से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको याद रखना है कि एसिटिक अम्ल कहाँ होता है, सिरका में होता है। फार्मिक अम्ल कहां पर होता है, तो चींटी की डंक में होता है। फिर देखते हैं साइट्रिक अम्ल कहां होता है, तो जो खट्टे फल होते हैं उसमें ये उपलब्ध होता है। फिर लैक्टिक अम्ल कहां होता है, तो दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें होती हैं उसमें ज्यादातर आपको लैक्टिक अम्ल ही मिलेगा। फिर ऑक्जेलिक अम्ल पालक में मिलेगा। स्कॉर्बिक अम्ल तो याद रखिए खट्टे फल में, मतलब जैसे किसमें, आंवला में। सिट्रिक अम्ल में, विटामिन सी में स्कॉर्बिक अम्ल मिलेगा आपको। फिर टार्टरिक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इमली में मिलता है, अंगूर, कच्चे आम आदि में टार्टरिक अम्ल मिलेगा आपको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपको क्या करना है, याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। वैसे ही अगर बात करें क्षार के, तो क्षार हमें कहां पर प्राप्त होते हैं, तो जैसे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो चूने के पत्थर में। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच साफ करने, जैसे हम बोल सकते हैं कॉलिन, वो भी क्या है आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। फिर देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कहां मिलेगा, साबुन में मिलेगा। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, यहां पर उपलब्ध होता है। अब बात करते हैं इससे संबंधित प्रश्न की, जो वर्ष 2016 में पूछा भी गया है। यहां पर लिखा हुआ है एंटासिड। एंटासिड मतलब आप समझिएगा एंटी एसिड। एंटी एसिड मतलब एसिड को रोकने वाला। तो यहां पर याद रखेगा इसके लिए क्या प्रयोग होता है, भस्म। भस्म मतलब याद रखेगा बेस को कहा जाता है, मतलब क्षार को कहा जाता है। आपने सुना होगा इनो। इनो क्या है, एक प्रकार का भस्म है। जब पेट में एसिडिटी गतिविधि बढ़ जाती है तब हम क्या पी लेते हैं, इनो पी लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा, भस्म। अगला जो प्रश्न है वो सम्मिलित कीजिए से है, सही ऑप्शन आपको मिलान करना है। तो देखिएगा वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा आप ध्यान रखिएगा किसे कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर है कास्टिक सोडा, याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा किसे कहते हैं, तो याद रखना है कॉपर सल्फेट को। और हाइपो किसे कहते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा फर्स्ट का तो हमें पता है, वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट, तो फर्स्ट का फोर्थ कहां पर मिल रहा है, दो जगह आपको मिल रहे हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें कि कास्टिक सोडा का क्या है, तो ए है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, किसी को मिलाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न हमारे सामने बेकिंग सोडा है। यह प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 2016 में पूछा जा चुका है कि बेकिंग सोडा क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र याद रखिएगा NaHCO3.6H2O। तो देखिएगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे और क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो दो नाम है इसके। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे दूसरे नाम से भी पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा बी। फिर बात करते हैं बेकिंग सोडा किसे कहते हैं। अभी हमने देखा था कि बेकिंग सोडा का हमने सूत्र देखा, और अब यहां पर पूछा गया है बेकिंग सोडा है। यह प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2016 में। तो यहां देखिएगा इसका उत्तर आप याद रखिएगा ए है। जैसे कि मैंने अभी कहा था, इसे दो नाम से पुकारा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, धोने के सोडे के रासायनिक सूत्र बताइए। तो यहां पर आपको याद रखना है Na2CO3, धोने का सोडा इसे कहा जाता है, या वॉशिंग सोडा भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, फोटोग्राफी में स्थिर करने के लिए
प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा, जब नेगेटिव और पॉजिटिव जब पहले के समय बनता था तो उसके लिए यूज किया जाता था सोडियम थायोसल्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्थिर करने के लिए जब नेगेटिव और पॉजिटिव जब निकालना होता है तो उसके लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न इसी टॉपिक से समझिएगा, यहां पर है कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। आपको लास्ट से स्टार्ट करते हैं। दूधिया मैग्नीशिया क्या होता है? प्रति अम्ल होता है। फिर उसके बाद देखते हैं लिथियम कार्बाइड क्या होता है? तो गठिया उपचार में प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। सिल्वर आयोडाइड याद रखेगा, कृत्रिम वर्षा के लिए, ठीक, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस प्रकार के रासायनिक या रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है सिल्वर आयोडाइड। अब याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड याद रखिएगा, इसका प्रयोग होता है फोटोग्राफी में, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रकाश संश्लेषण, मतलब ये क्या है आपका? गलत है। तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा ए, जो कि गलत सम्मिलित है। अब देखिएगा अगला जो हमारा प्रश्न है वो पीएच वैल्यू से संबंधित है। अब देखिए यहां पर जो 7 है उसे क्या माना जाता है? उदासीन माना जाता है, जिसमें हम क्या लेते हैं? वर्षा का जल और उदासीन जितने भी विलयन होते हैं वो उनका पीएच हम 7 मानते हैं, और इससे जो कम होता है उसे हम क्या मानते हैं? अम्ल मानते हैं, और इससे जो अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। एक ये चार्ट है आपके सामने, ये भी आप याद करिएगा, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पेट में जो अम्ल होता है उसकी एसिडिटी कितनी होती है? 1 की। नींबू का रस में 2 होता है। फिर पीएच वैल्यू अगर देखें सिरका का तो 3, संतरा का होता है 3.5। तो ये पूरा आपको क्या करना है? याद रखना है। जैसे मानव का जो लार होता है, सलाइवा, उसमें क्या होता है? 6 से 8 के बीच में होता है। तो वो पूरा का पूरा आपको क्या करना है? याद रखना है। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने एक प्रश्न देखा था प्रति अम्ल आधारित, तो इसकी जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? 10, मतलब ये क्या है? क्षार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिएगा कहीं, इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा अगला प्रश्न जो वर्ष 2014 में पूछा गया है, प्रश्न कुछ इस प्रकार है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का पीएच बताना है। अब देखिएगा अगर हमने पढ़ा था, यहां इस तरफ लिखते हैं हम अम्ल और इस तरफ लिखते हैं क्षार। तो मैंने बताया था अगर आपको याद करना है तो मैंने इसको बोला कि अनिल याद कर दीजिएगा। ये जो अम्ल है नीले लिटमस को क्या कर देता है? नीला जो लिटमस होता है उसको क्या कर देता है? लाल। लेकिन यहां पर क्या पूछा जा रहा है? यहां पर पूछा जा रहा है लाल लिटमस को नीला कर देना, मतलब क्या होगा? वो क्षार की बात कर रहा है, मतलब लाल लिटमस को क्या करने की बात कर रहा है? क्षार, ठीक। मतलब जिसका पीएच क्या होता है? 7 और 14 के बीच होता है। अब देखिएगा लाल लिटमस को नीला करने वाला का पीएच क्या होगा? 7 से लेकर किसके बीच में होगा? 14 के बीच में होगा। क्या वो नंबर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इसका उत्तर याद रखिएगा ई होगा। अगला प्रश्न जो है इसी टॉपिक से संबंधित है, जो पूछा गया है वर्ष 2016 में, लिखा है निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच हो सकता है? तो देखिएगा अम्ल जो 0 और 7 के बीच में हो, ठीक। तो यहां पर 0 और 7 के बीच में कौन है? तो याद रखिएगा ए है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6A। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है कार्बनिक रसायन से संबंधित, और उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो हाइड्रोकार्बन है। तो देखिएगा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में, वो है भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई है? अब देखिएगा ये प्रश्न तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक यहां से ऐसा प्रश्न नहीं बना है कि कौन सी कंपनी थी, भोपाल स्थित कौन सी कंपनी थी जिसमें यह घटना हुई है। तो ये घटना कहां हुई है? याद रखिएगा यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में। कब हुई है? तो 2 और 3 दिसंबर 1984 में घटना घटी है। और यहां पर जो प्रयोग होने वाला जो रसायन था, जो गैस था, वो याद रखेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड है। तो याद रखिएगा इसका अगर फॉर्मूला भी अगर दे दिया जाए तो C2H3NO है। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न। अगला जो टॉपिक है हमारा कार्बनिक रसायन से अल्कोहल से संबंधित है, जहां से वर्ष 2005 में प्रश्न भी पूछा गया है। लिखा है सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम पदार्थ है? तो याद रखिएगा अल्कोहल निर्माण में ये अति उत्तम पदार्थ माना जाता है शीरा को। अगला प्रश्न है कार्बनिक अम्ल से संबंधित। लिखा हुआ है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होता है? यह प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2013 में। तो याद रखिएगा लैक्टिक एसिड जब मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है तो थकावट महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, सही जोड़ी मिलान कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर लैक्टिक अम्ल मैंने बताया था कि आपको याद रखना है दूध से संबंधित जो पदार्थ होते हैं उसमें लैक्टिक अम्ल आएगा। तो देखिएगा ए का थर्ड कहाँ लिखा हुआ है? ए का थर्ड 2 जगह लिखा हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ। फिर दूसरा है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल याद रखिएगा किस में होता है? तो सिरका में होता है। अगर वो चार्ट हम वापस से देखें तो आपको रियलाइज हो जाएगा।
यहाँ पर देखिएगा हमने देखा हुआ है एसिटिक अम्ल कहाँ होता है, सिरका में होता है। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पर होता है, चींटी के डंक में होता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है। लैक्टिक अम्ल दही या मैंने कहा था दूध से बने हुए प्रोडक्ट में होता है। ठीक, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना था। तो यहाँ पर प्रश्न में देखते हैं कि सिट्रिक अम्ल कहाँ पर है, तो कहाँ मिलेगा हमको, नींबू में मिलेगा। फिर अगला लिखा हुआ है ब्यूटेरिक अम्ल, जो आपको कहाँ मिलेगा, दुर्गंध युक्त मक्खन में। तो इस प्रकार देखिएगा ए का फर्स्ट, फिर सेकंड का आपको फोर्थ। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा में मिल रहा है, डी ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो है सही जोड़ी मिलान करिए। तो यहाँ पर देखिए खट्टा दूध लिखा हुआ है, तो फिर यहीं पर डायरेक्ट आ जाइए, क्या है, लैक्टिक अम्ल। फिर उसके बाद देखिएगा ए का मतलब सेकंड का थर्ड कहां पर मिल रहा है, तो सेकंड में थर्ड दो जगह मिल रहा है। तो उसके बाद आपको देखना है उसके बाद क्या हो सकता है। तो देखिएगा सेब में होता है मैलिक अम्ल होता है, सेब में क्या होता है, मैलिक अम्ल होता है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो भाई सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो सी में फोर्थ कहां पर दिख रहा है, एक में ही दिख रहा है केवल। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बाकी का भी मिलान कर लेते हैं। जैसे ये क्या है, शीतल पेय या सोडा वाटर जो लिखा हुआ है, तो सोडा में क्या है, कार्बोनेट होता है, तो कार्बोनिल अम्ल कहलाएगा। और उसके बाद अचार में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। लिखा हुआ है फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न यहाँ पूछा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है विस्फोटक से। तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत अब हम देखने वाले हैं कुछ विस्फोटक पदार्थ। तो यहाँ पर देखिएगा टाई नाइट्रोटोलुइन फुल फॉर्म होता है टीएनटी का। फिर टीएनजी बार बार पूछा जाता है, तो टाई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। फिर है टीएनपी अर्थात क्या होता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब देखते हैं डायनामाइट। अब डायनामाइट में दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है। तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है और ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट, तो दोनों नाम आपको क्या करना है, याद रखना है डायनामाइट के लिए। ब्लास्टिंग जिलेटिन, तो ब्लास्ट करने के लिए नाम में ही छुपा हुआ है ब्लास्टिंग। तो खदानों में जब ब्लास्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो किस धातु का या किस विस्फोटक का किया जाता है, तो ब्लास्टिंग जिलेटिन का किया जाता है। और ये किससे किससे मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोसेल्युलोज से और नाइट्रोग्लिसरीन से बना होता है। फिर बात करते हैं आरडीएक्स की। तो आरडीएक्स का अगर बात करें हम रासायनिक सूत्र की, तो याद रखिएगा साइक्लोनाइट, या इसे कहा जाता है साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन। तो ये इस नाम से क्या है, जाना जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं जो गन कॉटन होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा क्या किसका निर्माण करते हैं, तो नाइट्रोसेल्युलोज का निर्माण करते हैं। मतलब केवल इसे अगर देखा जाए तो यही क्या है, आपका गन कॉटन के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, गन कॉटन। तो जो ब्लास्टिंग जिलेटिन का निर्माण में जो सहायक होता है नाइट्रोसेल्युलोज, वही क्या कहलाता है, गन कॉटन कहलाता है। तो ये सारे क्या है, विस्फोटक पदार्थ हैं। इससे संबंधित एक दो प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है। अभी हमने देखा था आरडीएक्स को और क्या कहा जाता है, साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है। तो याद रखिएगा डायनामाइट के निर्माण में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कार्बनिक रसायन और उसके अंतर्गत है ईंधन। देखिएगा यहां से प्रश्न वर्ष 2016 में पूछा जा चुका है और वो है कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो याद रखिएगा मीथेन है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न पूछा गया है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में प्रयुक्त घटक कौन सा है, मतलब प्रमुख घटक कौन सा है आपको बताना है। तो यहां पर देखिएगा ब्यूटेन, मतलब एलपीजी जो होता है इसमें किसका किसका मिश्रण होता है, तो देखिए ब्यूटेन तो होता ही होता है और वहां पर क्या होता है, प्रोपेन होता है। तो यहां पर तो आपके दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो ऑप्शन ठीक से पढ़िएगा, ऑप्शन ई क्या लिखा हुआ है, वो नन ऑफ दिस नहीं है। वो क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब आपका उत्तर जो होगा वो ई होगा। क्योंकि अब चार ऑप्शन हो रहा है तो हो सकता है इसको ही डी में दे दिया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है गैसोहॉल किसे कहते हैं, मतलब पूछ रहा है गैसोहॉल किसका मिक्सचर होता है। तो इसका उत्तर है ए। अब देखिएगा इसमें क्या है, एथिल अल्कोहल प्लस क्या होता है, पेट्रोल मिला होता है। अब याद रखिएगा एथिल अल्कोहल को और क्या कहा जाता है, एनहाइड्रस एथेनॉल। और साथ ही याद रखिएगा पेट्रोल को किस नाम से जाना जाता है, गैसोलीन के नाम से। तो हो सकता है इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जाए। तो याद रखिएगा एथिल अल्कोहल को क्या कहा जाता है, एनहाइड्रस एथेनॉल, और पेट्रोल को क्या कहा जाता है, गैसोलीन के नाम से जाना जाता है। तो इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो क्या है, तो कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो देखिएगा इस प्रश्न को हमने ऑलरेडी एक प्रश्न में डील कर चुका है आज, तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आपके इस बार के पेपर में ये दिखाई दे। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने, सुमेलित कीजिए। तो आपको देखना है कैसे पदार्थ हैं पहली सूची में और दूसरे सूची में किस प्रकार के पदार्थ हैं। तो देखिएगा लोहा, अब लोहा इधर है तो इधर कौन सा जुड़ सकता है, तो हीमोग्लोबिन। सीसा लिखा हुआ है तो संचायक बैटरी में शीशे का प्रयोग होता है। तांबा जो होता है तड़ी चालक के रूप में, और चांदी जो होता है फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। तो देखिएगा इस हिसाब से आपका जो उत्तर होगा निम्न ऑप्शन से कौन सा हो सकता है। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ए थर्ड, तो ए में थर्ड एक ही जगह दिख रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं सीसा का 4 सही है, चांदी फर्स्ट सही है, तांबा सेकंड सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी होना था तो डी यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से जो रसायन विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में वो हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा हमने बताया कि और कौन से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।